गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो क्लास है बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर की है और इसके टॉपिक की हम बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट और टॉपिक ऑन कैटेगरीज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज। तो हम पेस्ट को यानी कीट को हम किस तरीके से हम बांट सकते हैं ताकि जो उसके आइडेंटिफिकेशन और उसके मैनेजमेंट करने के लिए हमें आसानी हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ड ऑन अकरेंस फॉलोइंग आर पेस्ट कैटेगराइज, यानी कि जो उसके कीट के आने की स्थिति के आधार पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है रेगुलर पेस्ट, यानी कि जैसे नाम से पता लगा रेगुलर यानी कि फ्रिक्वेंटली अकर ऑन क्रॉप क्रॉस एसोसिएशन, जो कि फसल के अंदर हमें लगातार हमें दिखाई देता है, रेगुलर हमें दिखाई देता है। ऐसा नहीं हुआ कि एक साल दिख गया दूसरे साल नहीं दिखा, नहीं, ये आपको हर साल आपकी फसल में आपको ये दिखाई देगा। जैसे हम बात करें राइस स्टेम बोरर और ब्रिंजल फ्रूट बोरर। ओकेशनल पेस्ट, जैसे नाम ओकेशनल यानी कि कभी आपको दिखाई दे जाएगा कभी आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे इनफ्रिक्वेंटली अकर नो क्लोज एसोसिएशन, समझ रहे हैं आप, तो कभी आपको ये दिखाई देगा और कभी ये नहीं दिखाई देगा। एग्जाम्पल फॉर केशवर्म और राइस और मैंगो स्टम बोरर। सीजनल पेस्ट, सीजनल के जैसे अकर्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर सीजन एवरी ईयर, यानी कि प्रत्येक साल एक पर्टिकुलर सीजन में ही ये दिखाई देता है। ऐसा नहीं है आपको कि साल भर ये दिखाई देगा। जैसे रेड हेरी कैटरपिलर ऑन ग्राउंड नट, यानी कि ये सिर्फ ग्राउंड नट के अंदर ही आपको एक पर्टिकुलर सीजन में ये आपको दिखाई देगा। मैंगो होपर, मैंगो होपर आप देखते हैं जैसे कि नवंबर से लेकर आपको मार्च तक या फिर उससे आगे तक भी ये दिखाई देता है, ये कि पर्टिकुलर एक सीजन होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा परसिस्टेंट क्रॉप पेस्ट, अकर्स ऑन द क्रॉप थ्रू आउट द ईयर एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ये साल भर हमारी फसल में मौजूद होता है और इसको कंट्रोल करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। जैसे मोस्टली हम बात करें सकिंग पेस्ट ऑफ चिली, मिलीबग ऑन गुआवा। स्पोरेटिक पेस्ट, पेस्ट अकर इन आइसोलेटेड लोकेलिटीज़, यानी कि लोकेलिटीज़ वाले जो एरिया होते हैं या क्रॉप होते हैं उनमें ही ये दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करेंगे बेस्ड ऑन लेवल ऑफ इन्फेस्टेशन पेस्ट, यानी कि उनकी क्षति के आधार पर भी हम इसको बांट सकते हैं, देख सकते हैं। जैसा एपिडेमिक सेवियर फ्रॉम ए रीजन एट ए पर्टिकुलर टाइम, यानी कि एक सेवियर फॉर्म में जो दिखाई देता है किसी भी रीजन में और पर्टिकुलर टाइम में ये दिखाई देगा। ये नोट करना, पर्टिकुलर टाइम। और एंडेमिक में क्या होगा, पर्टिकुलर एरिया में दिखाई देगा। ठीक है, रेगुलर दिखाई देगा और पर्टिकुलर एरिया में। एंडेमिक और एपिडेमिक पर्टिकुलर टाइम में और रीजन में ये दिखाई देगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारा पैरामीटर्स ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन लेवल्स। एक कैटेगरीज और है जहाँ पर हम इंसेक्ट पेस्ट को हम बांट सकते हैं, जो कि हमारे इंसेक्ट पॉपुलेशन जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग हम इसको देख सकते हैं। फर्स्ट जैसे हम बात करें जनरल एक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि GEP, द एवरेज डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर इंसेक्ट की यानी कि कीट की जो जनसंख्या घनत्व है वो हमेशा एवरेज रहेगा और लंबे समय तक ये मौजूद रहता है। पेस्ट पॉपुलेशन टेंड टू फ्लैक्चुएट ड्यू टू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर, यानी कि इसकी जो कीट की जो संख्या है हमेशा बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर के कारण ही ये फ्लैक्चुएट होती रहती है। बायोटिक और बायोटिक फैक्टर कैसे होते हैं, जैसे अबायोटिक की बात करें हम टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, उसके अकॉर्डिंग भी देखते होंगे आप कभी कभी पेस्ट की पॉपुलेशन कभी ज़्यादा हो जाती है कम हो जाती है। और बायोटिक, बायोटिक मीन्स मान लो कोई भी पेस्ट है तो उसका होस्ट यानी उसका खाना वगैरह किसी टाइम पे मिलता है नहीं मिलता है, मिलता है तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, नहीं मिलता है तो कम हो जाती है। तो इसी तरीके से ये फ्लैक्चुएट होता रहता है। आगे हम बात करें इकोनॉमिक्स थ्रेशोल्ड लेवल, यानी कि ETL, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन डेंसिटी एट विच कंट्रोल मेजर शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट एंड इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है कीट के संख्या की, जहाँ पर हम उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो भी इक्विपमेंट होते हैं या फिर कोई भी पेस्टिसाइड होता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। कंट्रोल मेजर
शुड बी इम्प्लीमेंटेड, यहाँ पर किया जाता है, ये ETL लेवल होती है। और यहाँ पर ETL लेवल हर प्लांट की हर क्रॉप के अंदर हर पेस्ट की आपको एक अलग अलग दिखाई देगी। यहाँ पर हमें को स्प्रे करना चाहिए और वहाँ पर हमें अपनी फसल को हम बचा सकते हैं। आगे हम बात करें इकोनॉमिक्स इंजरी लेवल यानी कि EIL, द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डेट विच कोज इकोनॉमिक डैमेज। यहाँ पर जो पॉपुलेशन होगी इंसेक्ट की, कीट की, वो कम होगी, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक लॉस ऑलरेडी हो चुका होगा। डैमेज बाउंड्री, द लोवेस्ट लेवल ऑफ डैमेज, यहाँ पर क्या है, आपको जो क्षति है वहाँ क्षति की जो स्थिति है वो आपको कम दिखाई देगी और इसको हम मेजर भी कर सकते हैं। आगे हम कैटेगराइज की बात करें, पेस्ट कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू EIL, GEP एंड DB। अभी जो हमने पीछे बात की है उसके अकॉर्डिंग भी हम बात करें। की पेस्ट कौन से पेस्ट होते हैं, यानी कि जो पेस्ट हैं मोस्ट सेवियर एंड डैमेजिंग पेस्ट, ये जो होते हैं सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाले कीट होते हैं और इनकी जो पॉपुलेशन जो होगी GEP लाई अबव EIL ऑलवेज, यानी कि हमेशा इनकी जो GEP जो पॉपुलेशन होगी हमेशा EIL से ऊपर ये दिखाई देगी। स्प्रेड टेम्परेरी ब्रिंग पॉपुलेशन बिलो EIL, और इनको हम इनकी जो पॉपुलेशन है इंसेक्ट की यहाँ पर टेम्परेरी हम EIL से नीचे कर सकते हैं स्प्रे के द्वारा। दीज आर परसेंट पेस्ट, यानी कि इनको कंट्रोल करना बहुत ही कठिन होता है। द एनवायरमेंट शुड बी चेंज टू ब्रिंग GEP बिलो EIL, सिर्फ एक एनवायरमेंट फैक्टर ही है जहाँ पर हम इसको EIL से नीचे हम ला सकते हैं। जैसे बात करें कॉटन बॉलवॉर्म और डायमंड बैग मॉथ। आगे हम बात करें मेजर पेस्ट, GEP लाई वेरी क्लोज टू EIL। जो GEP जो इसकी पेस्ट की जो पॉपुलेशन की जो पैरामीटर है वो बिल्कुल सिमिलर EIL के आसपास इसकी ये दिखाई देगी। इकोनॉमिक डैमेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली एंड रिपीटेड स्प्रे, और यहाँ पर जब ये मेजर पेस्ट के अंदर यहाँ पर इस ऐसी स्थिति पैदा होती है कि GEP उसकी EIL के बराबर है, तो यहाँ पर हम कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम स्प्रे कर रहे हैं, तो बार बार उसको रिपीटेशन करके हम उस इंसेक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जो हानि है उसको हम कम कर सकते हैं। बात करें हम कॉटन जैसिड राइज स्टेम बोरर, माइनर पेस्ट और ओकेशनल पेस्ट। जैसे बताया था ओकेशनल माइनर, GEP बिलो द EIL यूजली, जो इसकी GEP जो पॉपुलेशन लेवल है हमेशा EIL से नीचे रहेगी। रेयरली देन क्रॉस EIL, बहुत ही मुश्किल से कभी कभी हमें EIL लेवल से ऊंचा दिखाई देता है, कभी कभी ये पेस्ट या पॉपुलेशन दिखाई देती है। कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रेइंग, और स्प्रेइंग के द्वारा हम इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल को कॉटन स्टेनर्स, राइस हिस्पा एंड एसपीवल्स। इसके बाद आता है स्पोरेडिक पेस्ट, GEP जनरली बिलो EIL, जो इसकी GEP है हमेशा EIL से नीचे रहेगी लेवल से। समटाइम इज अक्रॉस EIL एंड कॉज सेवर लॉस इन सम प्लेसेज या पीरियड्स, और ये कुछ ही समय पर, बहुत ही कम समय पर ही ये EIL को क्रॉस करता है और बहुत ही रेयरली ही ये किसी किसी प्लेस पर या किसी किसी पीरियड में ही ये बहुत ही कम ये नुकसान दिखाई देता है इसका। तो जैसे हम शुगर कैन पायरिला, जिसको हम पायरिला परपुसला कहते हैं, वाइट क्रब, सफ़ेद गडार या फिर हेयर कैटरपिलर, ये सारे जो हैं हमारे स्पोरेडिक पेस्ट के नाम से हम जानते हैं। आगे हम बात करें पोटेंशियल पेस्ट, दे आर नॉट पेस्ट एट प्रेजेंट, GEP ऑलवेज लेस देन EIL, यानी कि जिनको GEP जो पैरामीटर हमेशा EIL से नीचे रहेगा, और ये जो पेस्ट है अभी वर्तमान में नहीं एग्जिस्ट करता। इफ़ इन्वायरमेंटल चेंज में कॉज इकोनॉमिक लॉस, यानी कि इन्वायरमेंट के चेंज होने पर ही ये इकोनॉमिक लॉस हमें दिखाई देता है। जैसे स्पोडोप्टा लिटूरा इज पोटेंशियल पेस्ट इन नॉर्थ इंडिया, जो हम देखते हैं मक्के के अंदर जो बोरर दिखाई देता है, तो उसको हम नॉर्थ इंडिया में पोटेंशियल पेस्ट के रूप में हम जानते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज बेस्ड ऑन इन्फेक्शन प्रोसेस, इन्फेक्शियस यानी कि ए डिजीज कॉज बाय पैथोजन दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट टू हेल्थी प्लांट, यानी कि इन्फेक्शियस का मतलब तुम्हें पता लग गया। जैसे कि हम बात करें कोई भी ऐसी बीमारी जो कि एक बीमार पौधे से स्वस्थ पौधे की तरफ जा रही है, तो वो क्या होती है हमारी इन्फेक्शियस हमारी
बीमारी होती है। जैसे हम बात करें नाउन एज ए पैरासिटिक और बायोटिक डिजीज लाइक ए फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, फाइटोप्लाज्मा एंड नेमाटोड। नॉन इन्फेक्शियस जैसे डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसमिट टू ए हेल्थी प्लांट, यानी कि जो डिजीज है हमेशा हेल्थी प्लांट की तरफ नहीं ट्रांसमिटेड होती है, इसको हम नॉन इन्फेक्टिव प्लांट कहते हैं। कॉज लाइक न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, यानी कि जो मान लो किसी प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो वहाँ पर जैसे देखते हैं कभी कभी वो ड्राई हो जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है, ये ऐसा नहीं है कि एक प्लांट को हो गया तो दूसरे प्लांट को भी हो, ये क्या है, इन्फेक्शियस नहीं होती है ये। ठीक है, यहाँ बेसिकली क्या है, ये अनफेवरेबल वेदर है या फिर डिफिशियंसी है किसी भी न्यूट्रिएंट को, सबसे ये उसकी वजह से ये दिखाई देती है। आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन रिलेशन टू देयर अकर्स। जैसे हम बात करें एंडेमिक डिजीज विच अकर ईयर टू ईयर इन ए मॉडरेट टू सेवर फॉर्म इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। जो एंडेमिक जो डिजीज है आपको लगातार साल से साल भर आपको ये मध्य से ज़्यादा की तरफ ये दिखाई दे सकती है, जो कि एक पर्टिकुलर जो भौगोलिक जो क्षेत्र है वहाँ पर ये दिखाई देती है। जैसे वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो इन दार्जिलिंग, एपिडेमिक या एपीफाइटोटिक डिजीज विच अकर वाइडली बट पेरियोडिकली पर्टिकुलर इन ए सीवियर फॉर्म। ये जो होती है कोई लगातार नहीं होती है, पेरियोडिकली पर्टिकुलर रीजन में ये दिखाई देती है। जैसे हम बात करें रस्ट या लेट ब्लाइट। स्पोरेडिक डिजीज अकर एट इरेगुलर इंटरवल्स एंड लोकेशन एंड इट रिलेटिवली फ्यू इंस्टेंस। जो जो बेसिकली हम बात करें स्पोरेडिक जो डिजीज है ये इनरेगुलर दिखाई देती है, कभी इंटरवली जैसे दिख गया नहीं दिखाई दिया, या किसी लोकेशन पे दिख गया नहीं दिखाई दिया, इस तरह की ये हमें दिखाई देते हैं, जैसे लीफ ब्लाइट या फिर विल्ट। पैंडेमिक डिजीज, ए डिजीज में बी एंडेमिक इन ए वन रीजन एंड एपिडेमिक इन अनदर। यानी कि डिजीज यानी कि जो एपिडेमिक जो डिजीज है जो कि एक रीजन में दिख गया तो फिर उसके बाद फिर अनदर रीजन में दिखाई देगा। इसी को हम एक तरीके से एक बड़ा लेवल पे हम बात करें तो इसको हमें एपिडेमिक डिजीज के नाम से हम जानते हैं, जो कि एक कंट्री या कॉन्टिनेंट या वर्ल्ड के रूप में है ये दिखाई देता है। इसी को हम एपिडेमिक ये हम डिजीज कहते हैं। जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बेस्ड ऑन प्लांट पार्ट अफेक्टेड, यानी कि लोकलाइज इफ द अफेक्टेड ओनली स्पेसिफिक ऑर्गन्स और पार्ट ऑफ द प्लांट। लोकलाइज का मतलब एक स्पेसिफिक प्लांट का ऑर्गन्स होता है, उसी को ये सिर्फ इन्फेक्ट करता है। सिस्टमेटिकली इस एंटायर प्लांट इज अफेक्टेड, यानी कि पूरा ही पौधा हमारा इफेक्टेड हो जाता है। और दे कैन बी क्लासिफाइड एज ए रूट डिजीज, स्टेम डिजीज, फोलियाज या फोलियर डिजीज। इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं, जैसे जड़ों के अंदर या तनों के अंदर या हमारी पत्तियों पे जो डिजीज हैं वो सिस्टमेटिक। ठीक, उसके बाद बेस्ड ऑन परफ्यूशन एंड स्प्रेड, यानी कि सॉइल बोर्न डिजीज, जहाँ पर पैथोजन सॉइल के द्वारा एक अनहेल्थी प्लांट से हेल्थी प्लांट की तरफ या अनहेल्थी सीड से अनहेल्थी सीड की तरफ जा रहा है, तो इसको हम सॉइल के द्वारा जब सॉइल बोर्न डिजीज। सीड बोर्न, जैसे सीड के द्वारा ही कोई भी डिजीज हमारी स्प्रेड हो रही है थ्रू आउट दी सीड। एयरबोर्न, यानी कि एयर के द्वारा कोई भी एक स्पोर है फंजाई का दूसरे हेल्थी प्लांट पर वो जाके गिर रहा है, इसके पेनिकल पे गिर रहा है या फिर उसके लीव्स पे गिर रहा है वो, जिससे दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, जो कि एयर एक माध्यम है, जो मीडियम है एयरबोर्न, तो एयर के द्वारा ही वो एक दूसरे से दूसरे प्लांट पर जाता है। जैसे हम रस्ट और पाउडरी मिल्ड्यू की हम बात करें, तो ये कुछ कैटेगरीज थी जो कि पेस्ट और डिजीज की। इनकी क्लासिफिकेशन के बाद ही हम अच्छी तरीके से उनको मैनेज कर सकते हैं, किस समय पर हमें अप्लाई करना चाहिए इस पर, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको बताइए। और कोई भी जानकारी है या कोई भी डाउट है आपको इस क्लास के बारे में, इस जो पढ़ाया है, तो उसके बारे में आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज, कॉल या फिर ग्रुप में भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।